welcome to Ekdant Environment Education. A good news for all the students of civil engineering, environment engineering, that the Rajasthan State Pollution Control Board has recently notified an advertisement for direct recruitment for different posts. You can see over here that advertisement for the post of law officer grade 2, junior scientific officer JSO, and junior environment engineer. Okay, so it's again one more opportunity added to the students who have applied for different examination this year, like GATE, then comes PGCL upcoming based on the GATE, NPCIL based on the GATE, and this is the direct recruitment where the GATE scorecard is not requirement, but you have to apply for the post, and accordingly you have to give the entrance exams. So good news for all the students. Let's move ahead. Here is the detailed advertisement. Rajasthan Rajya Pradushan Niyantran Mandal, that is the Rajasthan State Pollution Control Board. Date देख सकते हैं आप 5/10 है ना, एंड द एडवर्टाइजमेंट इज 01/2023. सो 2023 का पहला एडवर्टाइजमेंट है ये राजस्थान पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से, और इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो एग्ज़ाम होने वाली है फॉर द पोस्ट ऑफ LO, that is law officer, JSO junior scientific officer, and द कनिष्ठ पर्यावरण अभियंता जूनियर एनवायरमेंट इंजीनियर. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना वैकेंसी है टोटल. जूनियर एनवायरमेंट इंजीनियर के लिए टोटल 53 वैकेंसीज है. यहाँ पर आप देख सकते हो पॉइंट नंबर 3 में टोटल 53 वैकेंसीज फॉर जूनियर एनवायरमेंट इंजीनियर. अपार्ट फ्रॉम डैट आगे अगर हम बढ़ते हैं तो ये पूरा रिजर्वेशन वाइज पूरा बाइफर्केशन दिया हुआ है कि किस पोस्ट के लिए किस कैटेगरी के लिए कितना पोस्ट रहने वाला है. ठीक है, जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर है ना, तो आप इसको डिटेल में पढ़ लेना. अगर पूरा डिटेल पढ़ने जाओ तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, जो अननेसेसरीली जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस है वो आपको तुरंत नहीं मिल पाएगा इसमें. ठीक है ना, तो इसके लिए मैंने सोचा कि डिटेल में ना जाते हुए जस्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं उस पर फोकस करूँ. तो जैसे ही हम और नीचे जाते हैं तो शैक्षणिक योग्यता, डेट इज़ एलिजिबिलिटी फॉर लॉ ऑफिसर, it must be having a law graduate from the university established by the law in India, and it should have a 3-year minimum 3 years of course. proficiency डिग्री होनी चाहिए 3 साल की फ्रॉम ग्रेजुएट लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए यूनिवर्सिटी से जो एस्टेब्लिश्ड हो इन इंडिया. ठीक है ना. अपार्ट फ्रॉम डैट फॉर जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर, जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर में आप देख सकते हो फर्स्ट क्लास MSc MS इन एनी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, soil science, environmental science, microbiology after BSc MS in any discipline of science from the university established by law in India or foreign qualifications. तो यहाँ दोनों के लिए रहेगा, प्लस जो qualifications चाहिए वो BSc MSc केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस और ये सब में होना चाहिए. ठीक है. द नेक्स्ट वन इज थर्ड वैकेंसी इज जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर, ME MTech डिग्री इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग आफ्टर BE BTech डिग्री इन बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल, सिविल, माइनिंग, एनवायरमेंटल, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश इन दिस. मतलब BE BTech आपका केमिकल, सिविल, बायोटेक्नोलॉजी, माइनिंग, एनवायरमेंटल, टेक्सटाइल से हो, और उसके साथ में अगर ME MTech है तो आप अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है ना. यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर आपका परसेंटेज में अगर मार्क्स मिला हुआ है तो आप परसेंटेज में ऐड कर सकते हैं, और अगर आपका मार्क्स जो है CGPA के फॉर्म में है तो आपको एक इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट जो कन्वर्ट करता है CGPA से परसेंटेज में, वो आपको सबमिट करना होगा. ठीक है. आगे अगर बढ़ते हैं तो इसमें आप देख सकते हो कि फिक्स्ड रिम्यूनरेशन देने वाले है ना, मतलब फिक्स्ड सैलरी रहेगा. नेक्स्ट, एज क्राइटेरिया इज गिवन. 18 से 40 साल का एज क्राइटेरिया है, मैक्सिमम 40 एंड मिनिमम 18. एज पर एज रिलैक्सेशन आपको आगे मिल जाएगा एज पर योर कैटेगरी. ठीक है. राष्ट्रीयता, सिटीजनशिप इंडियन होना चाहिए. देन कम्स दिस आर ऑल द रिलेटेड टू द रिजर्वेशंस. आगे बढ़ते हैं. एज रिलैक्सेशंस के बारे में दिया हुआ है. OBC EBC, OBC में 5 साल, SC ST again 5 years. Then for women belonging to SC ST 10 years,
एंड फॉर विडो डाइवर्स वुमन कोई अपर लिमिट है ही नहीं, ठीक है ना. देन एडवांटेजेस दैट द अपर एज लिमिट, इसमें देखिए एनसीसी वालों के लिए भी दिया हुआ है, अदर एक्स ऑफिसर्स जो भी होते हैं, एक्स आर्मी मैन, वो सब के लिए भी दिया हुआ है ना. तो ये सब डिटेल में आप देख लेना आप कौन से कैटेगरी में सेट होते हो. देन कम्स दी सिलेक्शन प्रोसेस. सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होने वाली है. सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होगा कि जो भी एप्लीकेंट है उसको एग्ज़ाम देना होगा. एग्ज़ाम के बेसिस पे उसका सिलेक्शन होगा. ऑनलाइन एग्ज़ाम होगी, ठीक है ना. और जो भी क्वालिफाई होंगे वो सभी मार्क्स और क्वालिफाइड स्टूडेंट की लिस्ट वेबसाइट पे डिक्लेयर होगी, ठीक है. परीक्षा कहाँ पर होगी, तो परीक्षा स्थान एवं तिथि वो जो है वो वेबसाइट पर आपको डिस्प्ले कर दिया जाएगा शॉर्टली, ठीक है. आवेदन विधि, कब तक आप एप्लीकेशन कर सकते हैं. एप्लीकेशन विल स्टार्ट फ्रॉम 18 अक्टूबर. 18 अक्टूबर से स्टार्ट होगा और 17 नवंबर तक चलता रहेगा एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशंस. अब ऑनलाइन एप्लीकेशंस आप www.http environment.rajasthan.gov.in/ राजस्थान पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पे जाके आप अप्लाई ऑनलाइन लिंक पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना. ये दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग दी एप्लीकेशन. आगे बढ़ते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ सिलेबस. सिलेबस क्या रहेगा. सिलेबस बहुत ही इजी है, बहुत ही शॉर्ट है, और अदर एग्जामिनेशंस के कंपैरिजन में देखने जाएंगे तो इसमें सिलेबस में बहुत ही कट ऑफ किया गया है, इवन टेक्निकल कंटेंट में भी, ठीक है ना. तो ये सिलेबस आप देख सकते हैं. लॉ ऑफिसर के लिए पार्ट ए एंड पार्ट बी, तीनों पोजीशन के लिए पार्ट ए पार्ट बी रहने वाला है. और आपका पेपर स्कीम क्या रहेगा वो भी दिखा है कि पेपर ए विल कंसिस्ट ऑफ 60 क्वेश्चन, टोटल 90 मिनट्स मिलेगा. पार्ट ए और पार्ट बी दोनों को मिला के नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 होंगे और टोटल मार्क्स रहेगा 225. 1 क्वेश्चन विल कैरी 3 मार्क्स ईच, है ना. और अगर रॉन्ग होता है तो आपका 1 मार्क डिडक्ट होगा. एंड 40% मार्क्स इज मैंडेटरी टू क्वालिफाई द एग्जाम. नेक्स्ट, फॉर जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर सेम, यू कैन गो थ्रू द सिलेबस. एंड द लास्ट, जूनियर एनवायरमेंट इंजीनियर. अब इसमें आप देख लीजिए, एनवायरमेंटल जनरल नॉलेज होना चाहिए रिलेटेड टू लॉज, एनजीटी, पॉल्यूशन इंडेक्स, इंडाइसेस, है ना. कॉमन अंडरस्टैंडिंग की एनवायरमेंटल प्रोसेस क्या होती है, ऑल दी एनवायरमेंटल इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू नेशनल लेवल एंड इंटरनेशनल लेवल्स पे जो भी इवेंट्स हुए हैं वो सब आपको ध्यान देना है. वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, वो तो रहना ही है, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. देन एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, EIA, व्हाट इज EIA, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का सिलेबस है. देन कम्स योर EPA एक्ट, सभी लॉज आ गए. EPA, वाटर, एयर, हैजार्ड, ये सब म्यूनिसिपल जितना भी है आप यहाँ पर देख सकते हो कि टोटल एक्ट, रूल्स, सब कुछ आ गया इसके अंदर, सब कुछ, ठीक है ना. नेक्स्ट, पार्ट बी विल बी द जनरल नॉलेज, जिसके अंदर आपको यहाँ एनवायरमेंटल जनरल नॉलेज नहीं है, ठीक है ना. अदर पेपर में एनवायरमेंटल जनरल नॉलेज था, इसके अंदर सिर्फ जनरल नॉलेज है, जिसके अंदर हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, ट्रेडिशन, लिटरेचर, हेरिटेज, जियोग्राफी ऑफ राजस्थान, मोस्ट इंपॉर्टेंट, राजस्थान से रिलेटेड ही ये सभी क्वेश्चंस रहेंगे. और ऑल ओवर द इंडिया से भी रहेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा वेटेज जो रहेगा क्वेश्चंस फ्रॉम राजस्थान विल बी गिवन. मैथमेटिक्स, रीजनिंग्स एंड करंट अफेयर्स. ओके, आप यहाँ पर एग्जामिनेशन स्कीम भी देख सकते हैं कि पेपर बाय लैंग्वेज में रहेगा, हिंदी एंड इंग्लिश. नंबर ऑफ क्वेश्चन 75, अगेन सेम, एंड द टाइम विल बी गिवन 90 मिनट्स. टोटल मार्क्स इज 225. ओके, 225. Again, one question will carry 3 marks and 1 mark will be deducted for the incorrect answer. And apart from that, 40% is eligible for next round. आपको 40% लाना ही होगा मार्क्स, तभी जाके आप नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल होंगे. नीचे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो आप पढ़ लेना कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, कैसे एप्लीकेशंस करना है, डॉक्यूमेंट्स का साइज़ क्या होना चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, ठीक है. So these are all the related informations to that. These are the आप देख सकते हो यहाँ पर कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, है ना. प्रमाण पत्रों का सत्यापन मीन्स डॉक्यूमेंट्स फॉर वेरिफिकेशन. वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या चाहिए होगा. अगर आप किसी कैटेगरी से हैं तो कैटेगरी का सर्टिफिकेट देना होगा, 10th, 12th, LC, डिग्री सर्टिफिकेट, मार्कशीट्स एंड इफ एनी देन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ऑल्सो.
सो ये सभी है इफ़ एप्लीकेबल, है ना। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट क्या है, अगर कोई एप्लीकेबिलिटी है, अगर आपके पास है और आपने एप्लीकेशन में फीड किया है, तब जाके आपको वो भी बताना होगा, अगर आपने एप्लीकेशन के अंदर एक्सपीरियंस शो किया है तो, ठीक है। सो दिस ऑल अप टू दिस फॉर एप्लीकेशन, इतना ही है। और डिटेल में चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन हो जाना, मैं आपको ये एडवर्टाइजमेंट वहाँ पर सेंड कर दूंगा, ठीक है ना। एंड रिलेटेड टू दिस सिलेबस ऑलरेडी lectures are conducting related to gate and the topics will which will be in the gate के कुछ syllabus के अंदर जो topics है वो topics similar to syllabus of JEE। यहाँ जो जूनियर एनवायरमेंट इंजीनियर का सिलेबस है वो उसमें कवर हो जाएंगे गेट के लेक्चर्स के अंदर। तो ऑलरेडी सेक्शन के हिसाब से चालू हो गए हैं लेक्चर्स, तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, सो डैट आपको अच्छे मटेरियल्स एंड फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। जो भी प्रेजेंटेशंस होंगे मैं जो जिससे पढ़ाऊँगा, और फिर जो भी हैंड रिटन नोट्स होंगे वो मैं सब आपको डॉक्यूमेंट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मैं सेंड करता रहूँगा वहाँ पर, ठीक है ना। तो आप फटाफट प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कर लेना, सो डैट आपको मटेरियल्स वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एकदंत एनवायरनमेंट एजुकेशन।